मोस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत का अध्ययन। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मोस्लो का था, वो परंपरागत और आधुनिक दो टाइप का था। परंपरागत कैसा, जो उत्पादन कम होने पर डराना धमकाना, आर्थिक सहायता करना। वहीं आधुनिक की बात करें अभिप्रेरणा का, तो अनौपचारिक संबंध कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, कि इनफॉर्मल जो रिलेशन होते हैं किसी भी संगठन या कंपनी में, तो वो जो है वो व्यक्ति को कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। अब्राहम जो मोस्लो हैं, वो उनकी बुक है दो, जो एक बुक है वो है द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये 1943 में आई है, और मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1917। तो ये दोनों बुक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अब्राहम मोस्लो की इंपॉर्टेंट बुक है। और अब्राहम मोस्लो का ये मानना है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अधिक कार्य करने के लिए जो चीज अभी प्रेरित करती है वो है उनकी आवश्यकता, कि जितनी उनकी नीड होगी वो उतना ही अत्यधिक कार्य करेंगे। इसका यह विचार आवश्यकता पद सोपान, मतलब जितनी आवश्यकता उतना अत्यधिक कार्य करने में उसकी रुचि होगी। ये आवश्यकता पद सोपान विचारधारा कहलाता है अब्राहम मोस्लो का। एक संतुष्ट आवश्यकता की कमी थी और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती। मतलब जो व्यक्ति संतुष्ट है वो अत्यधिक कार्य नहीं करेगा, वो उतने में ही संतुष्ट है। जो असंतुष्ट होगा वही अत्यधिक कार्य करेगा। हर कार्य की 5 आवश्यकताएं होती हैं। वो बताया है कि प्रत्येक जो भी कार्य होता है उसकी 5 जो है वो नीड होती है। एक होता है आत्मविश्वासीकरण, लास्ट ये बताया है। पहला बताया है भौतिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान। दूसरा सुरक्षा। तीसरा जो है वो सामाजिक आवश्यकता, समाज परिवार के लिए। चौथा जो है वो सम्मान की लालसा, और पांचवा जो है आत्म वास्तविकरण। तो ये 5 आवश्यकताएं बताए हैं अब्राहम मोस्लो ने, कि जो हर व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वासीकरण जो है इसकी अंतिम आवश्यकता बताता है। वो मानता है अब्राहम मोस्लो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती है ये आत्म वास्तविकरण। कुर्ट गोल्डनस्टीन द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था आत्म वास्तविकरण का। निस्वार्थ भाव से सेवा करने में विशेषज्ञता हासिल करना ही क्या कहा जाता है, कि बिना स्वार्थ के ही आप जब किसी की सेवा भाव करते हैं किसी के लिए, तो आत्म वास्तविकरण वो कहलाता है। आलोचना की बात करें, अब्राहम मोस्लो की इस विचार की आलोचना की गई है कि आवश्यकता को क्रम में लागू करती है जो व्यवहारिक नहीं है। कि वो अब्राहम मोस्लो जो एक टाइप्स बताते हैं कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और एक सीक्वेंस उसमें फॉलो करते हैं। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई है कि व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहीं से सही नहीं है, कि पहले ये आवश्यकता इनिशियल है और ये पहले लास्ट में है। तो इस आधार पे ही उनकी आलोचना की गई है। हर्बर्ट फ्रेडरिक हजरबर्ग के बारे में देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि वर्क एंड नेचर ऑफ द मैन, मोटिवेशन टू वर्क, मतलब मोटिवेशन टू वर्क, द्विघटक विचारधारा की बात करते हैं फ्रेडरिक हजरबर्ग। हर संगठन में 2 तत्व होते हैं जो किसी कार्य को प्रभावित करते हैं, ये मानते हैं फ्रेडरिक हजरबर्ग। अभिप्रेरक कारक, मतलब बोलते हैं कि अभिप्रेरक कारक, यदि किसी भी संगठन में अभिप्रेरक घटक रही है, मतलब वो मानते हैं कि अभिप्रेरक कारक क्या है। तो यदि किसी भी संगठन में अभिप्रेरक घटक सही ढंग से कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के संतोष में वृद्धि होगी। वह सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो संतोष में कमी आएगी। स्वास्थ्य घटक, आरोग्य, मतलब जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो घटक होते हैं फैक्टर, वो क्या होंगे, तो यदि यह फैक्टर सही तरीके